स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है वो है आई आंख, जिससे अब देखते हो वही आंख बच्चों, जिससे आप अपनी गर्लफ्रेंड से नजरें मिलाते हो, वही आंख जिससे आंखों ही आंखों में प्यार होने वाली आंख। उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि उससे रिलेटेड रोग कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, नेत्र श्लेष्मा है, पलके हैं, कॉर्निया है, इसके बारे में अपन बच्चों बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज कि जो आंख है वो अब बाहर से तो आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी बच्चों। ये है आंख आपकी, बाहर से इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी, मस्त दिख गई, क्या प्यारी प्यारी पलके हैं, या प्यारी प्यारी आंखों का कलर है ब्राउन, कायरी आंखें ये। लेकिन जो अंदर से आपको वो वही प्यारी प्यारी आंख अंदर से कैसे दिख रही है आपको? बाहर से दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, शेप बहुत अच्छा है, किसी की आंखें नेपाली जैसी भी होती है, किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती है, बड़ी क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर। तो वही जो क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर आंखें हैं वो अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। वो जो प्यारी प्यारी आंखें हैं ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। ये है उन आंखों का लेंस, वही लेंस ब्राउन ब्लैक कलर वाला जो आपको बाहर से इतना सुंदर सुंदर दिख रहा है, वही अंदर से कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। अब इसके मैं एक एक हिस्से के बारे में आपको बताऊंगी। देखना, ये तो है छोटा सा एक बाहर का डायग्राम मैंने बताया है, अंदर तक का मैंने डायग्राम अभी नहीं बनाया है, वो आराम से बना के मैं बताऊंगी उसको डायग्राम को याद कैसे रखना है, बनाना कैसे है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला जो बाहर का आपका हिस्सा आता है वो है कॉर्निया। ये वाला जो आपका हिस्सा है वो है कॉर्निया, मतलब कि जो आप देख रहे हो किसी भी वस्तु को, आसपास की वस्तु को अपन देख रहे हैं, प्रकाश है, रोशनी है, वो जो अंदर जा रही है, जिस हिस्से से होके अंदर जा रही है, ये जो आंख है बाहर के हिस्से से रोशनी, प्रकाश की रोशनी है अंदर जा रही है, वो हिस्सा, वो भाग कहलाता है कॉर्निया। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु से, मान लो कोई वस्तु पड़ी है या किसी लाइट को अपन देख रहे हैं, सूरज की रोशनी को अपन देख रहे हैं, तो उस सूरज की रोशनी जो अपनी आंखों से अंदर अंदर होते हुए जा रही है, जिस भाग से अंदर होते हुए जा रही है वह भाग कहलाता है कॉर्निया। वह भाग कहलाता है अपना कॉर्निया। मतलब कि यहाँ से अब प्रकाश क्या होता है, आंखों के अंदर जा रहा है, तो ये वाला भाग कॉर्निया कहलाता है बच्चों। फिर देखो पलखे, बड़ी प्यारी प्यारी पलखे, बड़ी बड़ी पलखे, सुंदर सुंदर नेपाली जैसी पलखे। तो बच्चों वही पलखे, तो क्या काम है पलकों का? सबको पता है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि पलकों का काम है आंखों की सुरक्षा करना। कोई धूल मिट्टी के कण, आंधी चल रही है, अपन येल्ले की तरह बाहर देखे जा रहे हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए कोई तो चाहिए ना। तो आंखों की सुरक्षा के लिए जो बाहर से मिट्टी के कण अगर अंदर आ जाए तो अपने आप पलकें बंद हो जाती है, अपने आप ये हिस्सा बंद हो जाता है, खुल जाता है। किस समय खुलना है, किस समय बंद होना है, ये अपने आप डिसाइड हो जाता है। तो वह क्या करती है, अपनी आंखों की सुरक्षा का काम करती है। इसके अंदर ध्यान रखना बच्चों, मायोगोनियम ग्लैंड होती है, मायोगोनियम ग्रंथियां होती है इसके अंदर मायोगोनियम ग्रंथियां पाई जाती है, जो पलकें अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप खुल जाती है, अप डाउन हो जाती है। फिर देखो नेत्र श्लेष्मा। बच्चों नेत्र श्लेष्मा क्या होता है कि एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है लेंस के ऊपर, छोटी सी झिल्ली सी लेंस के ऊपर एक आवरण होता है, वही नेत्र श्लेष्मा है, लेंस को ढकने का काम करता है। ठीक है, फिर देखो अश्रु, अश्रु वही आंसू, इस आंखों के अंदर जो आंसू आ रहे हैं, अपन रोते हैं, वही नमकीन आंसू, कड़वा टेस्ट होता है, नमकीन टेस्ट होता है। तो जो आंसू, हाँ, उन आंसुओं को कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं? उन आंखों के अंदर एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम से अश्रु का निर्माण होता है, और वही अश्रु के साथ बहुत सी गंदगी भी बाहर आती है। सिर्फ आंखों से पानी बाहर नहीं आ रहा है, पानी के साथ साथ मिट्टी के कण है, धूल के कण है, कुछ काफी सी जो कचरा है वो भी सब बाहर आता रहता है अश्रुओं के साथ। तो अश्रु लाइसोजाइम एंजाइम से निर्माण किए जाते हैं। पुतली, पुतली आंखों के अंदर छोटी सी पुतली होती है, जो छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आंखें ऐसे छोटी छोटी कर लूं, कैसे? जब मैंने
सूरज की तरफ देखा, आप सूरज की तरफ क्या वैसे खुली आंखों से देख सकते हो? आप नहीं देख पाओगे। आप देख के बताओ खुली आंखों से प्रकाश की तरफ। एक सूरज की तरफ अगर आप कंट्रोल देखते हो तो वही कंट्रोल देखने से आपकी आंखें जो है बिल्कुल सी हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। क्यों? खुले आंख देखो, देखा नहीं देख सकते हो तो देख के दिखाओ। तो आप ट्यूबलाइट है घर में, लट्टू है, उसकी तरफ आप कंटिन्यू 2 मिनट तक देख लो, आपकी आंखें अपने आप छोटी होने लग जाएगी। आंखें छोटी नहीं हो रही, पुतली छोटी हो रही है आंखों की, पुतली आंखों की छोटी हो रही है, क्योंकि इतना प्रकाश जो है वो आंखें कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आंखों की पुतली कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो पुतली के प्रकाश के हिसाब से जो है पुतली क्या होती है, छोटी बड़ी हो जाती है। ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो पुतली अपना छोटी हो जाएगी, क्योंकि इतना जो तेज लाइट है, इतना जो प्रकाश है वो आंखें कंट्रोल नहीं कर सकती, पुतली कंट्रोल नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। जब कम प्रकाश होगा, कम लाइट होगी तो आंखें अपने आप बड़ी होगी, पुतली अपने आप बड़ी हो जाएगी, पुतली की साइज अपने आप बड़ी हो जाएगी। पुतली छोटी बड़ी होती रहती है प्रकाश के हिसाब से। तो ये इसका क्या काम है, पुतली का प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करती है, प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। फिर देखो लेंस की बात करूं मैं, लेंस इसमें 2 तरह के होते हैं। लेंस की बात करूं मैं, जैसे आंखों के अंदर लेंस उत्तल लेंस ही होता है, दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं, नजदीकी वस्तुओं को भी देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है उम्र के साथ चश्मे लग जाते हैं, कई बार काफी में तो छोटे बच्चों में भी चश्मे लग जाते हैं, इतने इतने से चश्मे पहन पहन के घूम रहे हैं। और आज का टाइम में तो ऐसा है कि लगभग लगभग सभी बच्चों को बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं। फोन, इतना फोन देखते हो, गेम सारा दिन, गेम सारा दिन गेम, तो उसकी वजह से आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लाइट का लेंस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत जल्दी चश्मे लग गए। काफी 90% बच्चों के चश्मे आ गए हैं, 90% बच्चों के, इतने से लेकर बूढ़े, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े जवान तक सबके। तो लेंस का क्या काम है, जो लाइट प्रकाश आ रहा है, अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लो किसी भी दरवाजे को देखा अपन ने, तो जो दरवाजा अपन देख रहे हैं वहां है, तो उसका फोकस क्या करेगा, रेटिना पर बनाएगा। आंखों के पीछे के हिस्से में यहाँ जो रेटिना प्रेजेंट होती है, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में जो रेटिना प्रेजेंट होती है, तो यहां से जो प्रकाश आ रहा है, मान लो ये लेंस है, ये है लेंस। उत्तल लेंस प्रेजेंट होता है, फिक्स होता है कि उत्तल लेंस ही होगा, ये लेंस है। अब यहां से मान लो कोई अपन ने कोई वस्तु देखी, उस वस्तु की लाइट यहाँ तक आ रही है, ये क्या करेगा, इसकी परछाई कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा, इसकी परछाई यहाँ बना देगा। तो इसकी परछाई पीछे के हिस्से पर रेटिना पर बनते ही मस्तिष्क में उसका डायग्राम बन जाता है, चित्र बन जाता है, हाँ वो वस्तु दरवाजा है, वो वस्तु दरवाजा है। अब बात करते हैं कि जिसके चश्मा लगा हुआ है, उसके, जिसके चश्मा लगा हुआ है, चश्मे भी 2 तरह के होते हैं, चश्मे के अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं। और कुछ जो बूढ़े, कुछ के अंदर दोनों, चश्मों के अंदर दोनों लेंस लगे होते हैं, वो ज्यादातर केस इसमें होता है, बूढ़ों में होता है, बुजुर्गों के अंदर होता है, वो तो उनकी आंखें खराब हो जाती है उम्र के साथ, इसलिए, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अपन की उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। जब अपने को दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी, मतलब जो दूर की वस्तु वो धुंधली दिखाई दे रही है, तो उत्तल लेंस लगा देते हैं, ताकि क्या हो रहा है कि जो यहां से जो वस्तु का फोकस है वो कहाँ बने, रेटिना पर बने। जब आंखें 2 तरह से खराब होती है, तो उसको नजदीक की नहीं दिखेगी या उसको दूर की नहीं दिखेगी। अगर दूर की नजदीक नहीं दिख रही है तो क्या, क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि जो अपन ने प्रकाश देखा है, जो वस्तु देखी है, उसका डायग्राम या तो यहाँ बन रहा है, पहले बन रहा है, ये है रेटिना। अगर रेटिना के ऊपर फिक्स उस चित्र की परछाई बन जाती है, दरवाजे की परछाई रेटिना पर बन जाती है, तो अपने को वो वस्तु बराबर दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो वस्तु, उस वस्तु की परछाई पहले बन गई या फिर बाद में बन गई, रेटिना से पहले या फिर रेटिना के बाद में बन गई उस वस्तु की परछाई, तो या तो वो आपको छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी, दूर से देखो तो धुंधली दिखेगी, नजदीक देखोगे तो धुंधली दिखेगी, क्योंकि या तो उसकी परछाई पहले बन गई है या उसकी परछाई बाद में बन गई है। तो वो आपके आंखों के ऊपर है कि आपको कौन सी नजदीक की दिक्कत है या दूर की दिक्कत है, ठीक है। पहले बन जाती है या परछाई रेटिना से बाद में बन जाती है, तो या तो नजदीकी वस्तु धुंधली दिखेगी या दूर की वस्तु धुंधली दिखने लग जाएगी आपको। परफेक्ट डायग्राम आपका कब बनता है आंखों रेटिना के ऊपर, जब आपको वस्तु के लेंस उस वस्तु की परछाई रेटिना के ऊपर बना रहा है, तो वो वस्तु आपको परफेक्ट दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है आपकी आंखों के अंदर। ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना बच्चों,
लेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि अपनी, आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अपनी जो मानव नेत्र के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा है। उत्तल लेंस है बच्चों, ध्यान रखना इसका आंसर। या घुमा के पूछ ले, 2-3 लेंसों के नाम दे दे, कौन सा लेंस है जो मानव नेत्र में नहीं पाया जाता है, कुछ इस तरह का भी घुमा के दे देता है वो। फिर देखो मोतियाबिंद की बात करूं मैं, मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, जो आसपास की सेल्स होती है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। तो मोतियाबिंद के अंदर धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, वो उम्र के साथ होता है, वस्तुएं धुंधली दिखना शुरू हो जाती है, एकदम क्लियरिटी नहीं दिखती है वस्तुओं की, तो वो है मोतियाबिंद। अब बात करो काला मोतियाबिंद क्या है मैम, ये मोतियाबिंद तो समझ में आ गया, काला मोतियाबिंद का फर्स्ट टाइम नाम सुना, क्यों फर्स्ट टाइम नाम सुना? काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आपके जो आंखें हैं, आंखों के आसपास की जो व्हाइट आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो सेल्स है वो ही डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से, वो ही पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है, खराब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है, तो वो जो है वो काला मोतियाबिंद कहलाएगा आपका। फिर इस केस में क्या होता है, मोतियाबिंद हो गया तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, चश्मा बन जाएगा या कुछ भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज है ही नहीं काला मोतियाबिंद के अंदर, क्योंकि उसके आसपास की सेल जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, आसपास की सेल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन काले मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। रेटिना की बात करूं मैं, रेटिना क्या होता है, एक पर्दे की तरह स्ट्रक्चर होती है, एक पर्दा ही समझ लो, जहां जो लेंस क्या कर रहा है, डायग्राम बना रहा है, अपन ने जो वस्तु देखी उसका सीधा चित्र कहाँ बन रहा है, रेटिना के ऊपर बन रहा है, एक पर्दे की तरह पर्दा है, उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, जिससे अपने को आंखों के अंदर क्लियरिटी, वो वस्तु क्लियर दिखाई दे सके, क्लियर वस्तु दिखाई दे सके। अगर रेटिना के ऊपर फिक्स, रेटिना के ऊपर उसका चित्र नहीं बना है, या तो पहले बन गया या बाद में बन गया, तो वो वस्तु अपने को क्लियर दिखाई नहीं देगी। अगर पहले बन गया और बाद में बन गया तो या तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी या नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। तो ये यहाँ एक पर्दा होता है जिसको अपन रेटिना नाम है, इस पर्दे के ऊपर अगर उसका फोटो बन जाए, उसका डायग्राम बन जाए, तो अपने को क्लियर वस्तु आंखों से दिखाई दे देगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मेरी क्लास खत्म होती है। ये तो था नेत्र के बारे में, मैं नेत्र का डायग्राम बनाना सिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर जो लेंस है, उत्तल लेंस है, और आंखें खराब हो जाती है, धुंधली हो जाती है, नजदीक की वस्तु क्लियर नहीं दिखती, दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखती, इसके बारे में अगर उसमें लेंस लगाना पड़ता है, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में, फुल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जुड़े रहना मेरे साथ, बने रहना, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने को मिले। जय भारत, जय हिंद।